नमस्कार। मैं डॉक्टर चारुल गुप्ता, प्रवक्ता राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय, आपके सामने वाद्य यंत्र म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताऊंगी। एक वाद्य यंत्र का निर्माण संगीत की ध्वनि निकालने के लिए किया जाता है। जैसा कि हम देखते हैं कि कोई भी वस्तु जो ध्वनि पैदा करती है वाद्य यंत्र कही जा सकती है। हम किसी भी वस्तु को या किसी भी हम चीज़ को जब बजाते हैं तो उसमें एक ध्वनि उत्पन्न होती है। वाद्य यंत्र का इतिहास मानव संस्कृति की शुरुआत से ही हो गया था। वाद्य यंत्र के उपयोग से की गई रचना संगीत रचना कहलाती है। संगीत वाद्य के रूप में एक विवादित यंत्र की उत्पत्ति 67,000 साल पुरानी मानी गई है। कलाकृतियाँ जिन्हें सामान्यतः प्रारंभिक जिनका शुरू हुआ था उसे हम बांसुरी माना गया है, वो करीब 37,000 साल पुरानी है। अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि वाद्य यंत्र के आविष्कार ये कब हुआ था, उसका समय क्या था, वह अभी बताना मुश्किल है। हमारे संगीत जगत में राजस्थान के कुछ प्रमुख लोक वाद्य यंत्र दिए गए हैं, जिनमें तानपुरा, सितार, ढोलक, बांसुरी, सारंगी, शहनाई आदि कई लोक वाद्य हैं जिनका उपयोग हम संगीत जगत में करते हैं। वाद्य यंत्र दुनिया के कई आबादी वाले क्षेत्रों में भी विकसित हुए थे। सभ्यताओं के बीच इनका संपर्क न होने के कारण यंत्रों का प्रसार और रूपांतरण और उनकी उत्पत्ति स्थानों से दूर दूर तक हुआ था। इसमें हम देखते भी हैं कि जो मध्य युग जो था उसमें जो मेसोपोटामिया के ये जो यंत्र मिले थे मलयद्वीप में, वहाँ पे भी वाद्य यंत्र का उपयोग किया गया था। और अमेरिका में विकास धीमी गति से जो हुए थे, लेकिन उत्तर मध्य और दक्षिणी अमेरिका की संस्कृतियों ने वाद्य यंत्र को बड़ा ही सांच के रखा। कहते हैं कि हिंदू देवी देवताओं ने भी संगीत के वाद्य यंत्र को मानते थे। श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे, वे सदा ही अपने साथ में बांसुरी को रखते थे। माँ सरस्वती हमेशा अपने साथ में वीणा रखती थी। शिव जी का डमरू उनके त्रिशूल की शोभा बढ़ाता था। पौराणिक मान्यताओं को मानते हुए त्रिदेव भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने ढोल का भी निर्माण किया था। दूसरा है, वाद्य में संगीत को किसी अन्य सहायक कला के बिना भी हम श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करने का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। वाद्य से निकलने वाली संगीत में जो ध्वनि होती है, वाद्य को आकर्षक बना देती है। जब हम संगीत को हम गाते या हम नाचते हैं, तब अगर उसमें वाद्य का हम बजाया जाता है तो वह इतना आकर्षण होता है कि जो सामने वाला जो श्रोतागण होते हैं वो देखते हुए बहुत अचंभित और आकर्षित महसूस करते हैं। वाद्यों के प्रकार भिन्न भिन्न हैं।
वाद्य जैसे बांसुरी, वीणा, ढोल, हारमोनियम, गिटार भी है, सारंगी, तबला इत्यादि। ना जाने कितने वाद्य हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। संगीत को रोचक बनाने के लिए वाद्य को विभाजित भी किया गया है। संगीत जगत के प्रमुख ग्रंथकार भरत मुनि, दत्तिल, पंडित श्री शारंगदेव इत्यादि ने अपने ग्रंथों में विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ के उत्पादन एवं उन्हें गुणों का वाद्यों के आधार पर उसे वर्गीकृत किया है, विभाजित किया है। पहला जो होता है वह तत्वाद है, सुषिरवाद, घनवाद्य और अवनद वाद्य। तत्वाद्य जो होते हैं धातु के तार और पशु की स्नायु से बने तात से युक्त होते हैं, जिन्हें तारों पर नख और मिज़राब के कोण के आघात से एक ध्वनि उत्पन्न होती है। प्राचीन समय के अंदर हम देखते हैं कि तत्वाद के अंतर्गत प्राचीन मटकोकली, एक तंत्री, विपच्ची, किनारय, वीणा इत्यादि इतने वाद्य होते हैं जिन्हें हम मिजराब या नख, जो नाखून के जो होते हैं उसके आघात से बजाया जाता है। सुषिरवाद जिनमें छेद वाले वाद्य होते हैं, जिन्हें हम फूंक या वायु के दबाव से जो एक ध्वनि उत्पन्न होती है उसे सुषिरवाद कहा जाता है। प्राचीन समय में सुषिरवाद के अंतर्गत बांसुरी, वेणु, नफरी इत्यादि वाद्य आते हैं और वर्तमान समय के अंदर बांसुरी को भी शहनाई और बीन और हारमोनियम ये वाद्य आते हैं। घनवाद्य किसी धातु के ठोस टुकड़ों को जब हम परस्पर टकराया करते हैं या प्रहार करते हैं तो उसमें से एक ध्वनि उत्पन्न होती है। प्राचीन समय के अंदर घनवाद्य के अंतर्गत थाल, झांझ, मंजीरा, करताल वाद्य आते हैं। अवनद वाद्य ये वे वाद्य होते हैं जो भीतर से तो पोले माने जाते हैं, लेकिन उनके मुख पे एक काले रंग का चमड़ा मंडा होता है। उन पर जब हम आघात करते हैं तो उसमें से एक ध्वनि उत्पन्न होती है और वो संगीत कहलाती है। इसमें जो वाद्य आते हैं वे है मृदंग, ढोल, ढोलक आदि। वाद्य का क्षेत्र अत्यंत ही व्यापक है। संगीत जगत में कुछ ऐसे वाद्य हैं जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया गया है। अन्य कलाएं भी महत्वपूर्ण मानी जाती है हमारे वाद्य यंत्रों के अंदर, जैसे कि गायन, वादन, नृत्य के साथ साथ नाटक और धार्मिक कार्य में भी वाद्यों और संगीत का उपयोग किया जाता है। इन अद्भुत वाद्यों का महत्व केवल उनका वादन मात्र ही नहीं, अपितु ये वे वाद्य है जो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जो हमारा प्रतिबिंब है। इनके बारे में हम अगर नहीं जान सकते तो हमें इसे जानना ज़रूरी है। ये इन वाद्यों के बारे में और विकास हो और ये आगे बढ़े, तो हम चाहते हैं कि इसका अधिक से अधिक
आप लोग आगे से आगे इसका प्रयत्न करें, इसे आगे बढ़ाएं। और हमारा कर्तव्य यही है कि जो हमारी संस्कृति जो पीछे छूट गई है, जो जिनके बारे में हम नहीं जानते, उसका प्रसार करें, उनका ज्ञान लें, उन्हें पढ़े, देखे, बजाए। अतः हमारे जीवन के अंदर संगीत, वाद्य, नृत्य, नाटक सब महत्वपूर्ण माने गए हैं। वाद्य ऐसी वस्तु है जिसे हम एकांत में भी बजाते हैं, सीखते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी वाद्यों का जाने कि किस तरह से मंजीरा, झांझ, करताल, ढोल, नगाड़े, ढोलक, सितार, सारंगी, वीणा वाद्य है जो प्रमुख हमारे संगीत जगत के लिए माने गए हैं। धन्यवाद।